Hello everyone and welcome to our session on data frame part 3. Now you have already aware of the creation of the data frames. Also you know how to add the columns and how to delete the columns from the data frame. In this session, we are going to learn about the iteration over the data frame. It means you want to read the data frame, then how you will proceed. You can read the data frame by using the rows, row wise contents or the column wise contents. So डाटा फ्रेम को कैसे रीड करना है ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे. इसके अलावा वी विल लर्न अबाउट द फंक्शंस इन डाटा फ्रेम जैसे कि हेड फंक्शन, टेल फंक्शन, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं सीरीज में, और डिस्क्राइब फंक्शन है, इन्फो फंक्शन है. सो लेट्स मूव iterating over the data frame. It means traversing through a data frame row wise or the column wise. Traversing का मतलब होता है move across या go across या फिर to read the data. ठीक है, to move ahead through the data frame. How you will move through the data frame. Okay? So यदि मुझे ये डाटा फ्रेम दिया है तो मैं इसे कैसे रीड करूँगी. एक ऑप्शन है मेरे पास कि मैं फर्स्ट रो रीड करूँगी, फिर मैं सेकेंड रो रीड करूँगी, फिर मैं थर्ड रो के कंटेंट्स रीड करूँगी एंड फोर्थ रो के कंटेंट्स रीड करूँगी. सो दिस विल बी रो बाय रो. आई एम रीडिंग द कंटेंट्स रो बाय रो. मैं रीड कर रही हूँ. नाउ अनदर वे इज आई कैन रीड द कंटेंट्स ऑफ दिस डाटा फ्रेम कॉलम वाइज. सबसे पहले मैं 2015 के सारे वैल्यूज रीड करूंगी, जैसे 34500, 5600, 4700, 4900. पूरा कॉलम रीड कर लिया. इसके बाद मैं 2016 का जो कॉलम है ये पूरा रीड करूंगी, इसकी पूरी वैल्यूज रीड करूंगी वन बाय वन. उसके बाद 2017 का जो कॉलम है इसकी मैं पूरी वैल्यूज को रीड करूंगी. सो मैंने इस डाटा को कैसे रीड किया, पहले फर्स्ट कॉलम रीड किया, फिर सेकंड कॉलम के कंटेंट्स रीड किए, फिर थर्ड कॉलम के कंटेंट्स रीड किए. सो कॉलम बाय कॉलम मैंने डाटा को रीड किया. ठीक. सो वी हैव टू ऑप्शंस. either we can read the data row by row or we can read the data column by column, as you can see in both the pictures. Now you have the built-in function of the data frame, that is iter rows. क्लास 11th में हमने इटरेशन पढ़ा था यूजिंग द फॉर लूप. ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जब तक फॉर लूप में वैल्यूज एग्जिस्ट होती है तब तक फॉर लूप आपका एग्जीक्यूट होता है. तो ऐसे ही यहाँ पर भी होगा. ईटर रोज मीन्स इट विल बी द इटरेशन ओवर द रोज. जब तक आपकी रोज एग्जिस्ट करेगी डाटा फ्रेम में तब तक आपका ये लूप चलेगा. ठीक है. सो ईटर रोज फंक्शन, it views the data frame as the horizontal subsets of rows. It means that when you will use the iter rows function, then ये आपके डाटा फ्रेम को रीड करेगा रोज बाय रोज के अकॉर्डिंग. ठीक है, इट विल बी यूज्ड व्हेन यू आर गोइंग टू रीड द डाटा रो बाय रो. पहले आपकी पूरी रो के कंटेंट्स रीड होंगे. सो फर्स्ट रो दैट इज गोइंग टू बी रीड विल बी आशीष 1089. This is my first row. The second row that will be read will be Ronak 12 and 80. So दो रोज आपकी वन बाय वन रीड होगी, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है इट व्यूज द डाटा फ्रेम एज द हॉरिजॉन्टल सबसेट ऑफ रोज. सबसेट मीन्स द ग्रुप ऑफ रोज. सो हॉरिजॉन्टली वो रोज को ग्रुप करेगा एंड यू कैन रीड द डाटा रो बाय रो. Now for the iteration function you use the for loop. The syntax will be keyword for, row index, this is the variable name, comma, another variable name row, in df dot iter rows function and colon. Colon is the syntax when we write the for loop. Now we are using here two rows, two variables I mean. ठीक है, row index comma row. Now iter function, it returns you two values. What it does is it moves through the rows
इट इटरेट्स ओवर द रोज ऑफ द डाटा फ्रेम, रोज के थ्रू मूव करेगा, रोज को रीड करेगा एंड इट विल रिटर्न यू टू वैल्यूज। द फर्स्ट वैल्यू विल बी द रो इंडेक्स, पहली वैल्यू ये जो देगा इट विल बी द रो इंडेक्स। अब जैसे कि इस एग्जांपल में रो इंडेक्स आपका पहला जो रिटर्न करेगा इट विल बी 0, द नेक्स्ट रो इंडेक्स विल बी 1, सो इट विल रिटर्न यू द रो इंडेक्स। The second variable या second value that it is going to return will be the object, and this object will be the contents of this row as the series object. Means row में वो क्या return करेगा, it will return you the data in this row. ठीक, सो फर्स्ट टाइम जब आपका फॉर लूप चलेगा तो इसमें आपको रो इंडेक्स मिलेगा 0 एंड रो के लिए आपको वैल्यू मिलेगी आशीष 1089. Now, row index, it means the index of the data frame and row means the actual data in the row. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं टेबुलर फॉर्मेट में, नाउ दिस डाटा फ्रेम इट कंटेन्स 2 रोज, ठीक है, यहाँ पर 2 रोज है, सो दिस लूप विल बी एग्जीक्यूटेड 2 टाइम्स, क्लियर। व्हेन फर्स्ट इट विल बी एग्जीक्यूटेड तो आपकी फर्स्ट रो एक्सट्रैक्ट होगी। जब पहली बार ये लूप में एंटर करेंगे तो आपकी रो इंडेक्स की वैल्यू क्या रहेगी, रो इंडेक्स की आपकी वैल्यू रहेगी 0। क्यों, क्योंकि मेरा डाटा फ्रेम का रो इंडेक्स यहाँ पर देखिए 0 दिया हुआ है। रो इंडेक्स के साथ हमें मिलेगा एक्चुअल डाटा इन द रो, तो रो वेरिएबल के अंदर आपकी क्या वैल्यू जाएगी, इट विल कंटेन द कंप्लीट रो ऑफ 0th इंडेक्स, ठीक है। तो मुझे मिलेगा आशीष 1089, these are the values that are being reflected, देखिए आशीष 10 and 89, so you will get a series object that is the data in the row, clear। सेकेंड टाइम जब आपका ये लूप एग्जीक्यूट होगा, ठीक, सो यू विल गेट द डाटा फॉर द सेकेंड रो। सेकेंड रो में देखिए रो इंडेक्स की वैल्यू आपकी क्या रहेगी 1 एंड रो में क्या वैल्यू जाएगी आपकी, द सेकेंड रो मीन्स द रो विद द इंडेक्स 1, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल रो। नाउ लेट्स सी विथ एन एग्जांपल। Now we have already created the data frame. I have taken the output of this data frame. You all know how to create the data frame. So suppose ये डाटा फ्रेम हमने पहले ही बना लिया है, उसका कोड लिख दिया और उसके बाद हमने ये कोड लिखा है। अब इस कोड में आप ध्यान से देखिए, व्हाट आई हैव डन इज मैंने एक फॉर लूप लिखा है फॉर i, r इन df डॉट ईटर रोज फंक्शन, ठीक है, कोलोन। अब यहाँ पर होगा क्या आपका, देखिए 2 वेरिएबल्स मैंने लिए हैं, पहला वेरिएबल मेरा है i, ठीक है, i मुझे क्या रिटर्न करेगा, i विल गिव मी द इंडेक्स नंबर। सो मैंने यहाँ स्टेटमेंट लिखा है प्रिंट रो इंडेक्स i, तो यहाँ पर मुझे वैल्यू मिलेगी इंडेक्स की। सो फर्स्ट लाइन दैट विल बी प्रिंटेड इन माई आउटपुट हियर विल बी रो इंडेक्स एंड माई रो इंडेक्स एज पर द डाटा फ्रेम इज 0, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर आउटपुट में रो इंडेक्स की वैल्यू स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम 0 मिलेगी, ठीक है। नाउ r की वैल्यू मीन्स व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ r इन दिस केस, r विल बी द एक्चुअल रो वैल्यू, the data in the 0th row. So data in the 0th row as you can see in the data frame is Ashish 10 and 89, ठीक है। तो देखिए you are getting the output as this. Now this will be your series. Now it is shown like a series object, ठीक है। Now series contains the labels, index labels and the value. So it is the index and this is the actual value. Now row index is printed, clear, row index is printed. After that I had written the print statement, print contents, it is in quotations, so as it is it will be printed. After that I had written print r, so print r is going to print the actual value of the 0th index, so actual value of the 0th row, that is the complete row value is printed, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने प्रिंट किया है
डबल कोटेशंस के अंदर डैश डैश डैश, ठीक है, सो दैट यू कैन इजीली व्यू द फर्स्ट 0th रो एंड द रो इंडेक्स 1, ठीक है। उसके लिए पार्टीशन के लिए मैंने यहाँ पर डबल कोटेशंस में ये डैश डैश प्रिंट किया है। अब ये फर्स्ट टाइम जब लूप एग्जीक्यूट हुआ तो आपके कोड का आउटपुट इतना आया, ठीक है। सेकेंड टाइम जब आपका लूप एग्जीक्यूट होगा, ठीक, तो सेकेंड टाइम आपके पास रो इंडेक्स 1 होगा और आपकी वैल्यूज ये होगी, रौनक से स्टार्ट होगी अप टू 80, क्लियर। तो देखिए जब सेकेंड टाइम आपका ये लूप एग्जीक्यूट होगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, आप आउटपुट में देख सकते हैं, ठीक है। एंड आर के लिए देखिए आपकी वैल्यू क्या जा रही, जैसे ही आप प्रिंट आर करेंगे आर के लिए आपको क्या वैल्यूज मिलेगी, आपको वैल्यूज मिलेगी ये फर्स्ट इंडेक्स की रोज की वैल्यू। तो देखिए आपके पास क्या वैल्यूज आ रही है आउटपुट में, रौनक 1280। ऐसे ही थर्ड टाइम आपका लूप जाएगा तो अगेन द वैल्यूज विल बी चेंज्ड एंड यू आर गोइंग टू गेट दिस वैल्यूज। तो जैसे कि आपने देखा, जैसे ही हम ईटर रोज फंक्शन यूज करते हैं, सो ईटर रोज इट रीड्स द डाटा फ्रेम रो बाय रो, ठीक है। सो नाउ इट इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ next is iterating over the data frame and that to column wise। अब ट्रेवर्सिंग थ्रू द डाटा फ्रेम कॉलम वाइज। अब कॉलम वाइज हमें यदि डाटा रीड करना है तो फॉर दैट वी हैव द फंक्शन ईटर आइटम्स, वी हैव द फंक्शन ईटर आइटम्स। नाउ इट व्यूज द डाटा फ्रेम एज द वर्टिकल सबसेट, as the vertical subsets of columns, means the columns will be divided into groups, so column wise we are going to get the data। suppose as data frame में we have two columns name class, so पहली टाइम या फर्स्ट टाइम जब हमारा डाटा रीड होगा तो you will get all the values of this column and second time you will get the values of which are stored in this column, so column by column you will get the values। now again for using this df iter items you are going to use the for loop। आप for loop यूज करेंगे। अब इस for loop में फिर से वही सेम टाइप का सिंटैक्स आएगा बट यहाँ पर कॉलम्स के लिए हमें वैल्यूज लिखनी होगी। पहला वेरिएबल देखिए आपको क्या दिया हुआ है, द फर्स्ट वेरिएबल गिवन इज कॉलम इंडेक्स, ठीक है। आई हैड गिवन दिस कॉल इंडेक्स, आप कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं इसमें। सो कॉल इंडेक्स इट विल गिव मी द कॉलम इंडेक्स वैल्यूज, ठीक है। और कॉल में हमें क्या मिलेगा, इट विल गिव यू द एक्चुअल वैल्यूज इन दी डाटा कॉलम, क्लियर। सो पहला कॉलम जैसे कि इस केस में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका पहला कॉलम है नेम एंड कॉल के अंदर आपकी वैल्यूज जाएगी आशीष रौनक। सेकेंड टाइम जब ये फॉर लूप में एंटर करेगा कॉल इंडेक्स में आपको जाएगा क्लास एंड यू विल गेट द वैल्यूज 10th एंड 12th। लेट्स अंडरस्टैंड इट। तो देखिए कॉलम इंडेक्स में फर्स्ट टाइम जब फॉर लूप में एंटर करेंगे आपका कॉलम इंडेक्स का नाम रहेगा नेम एंड कॉलम में देखिए वैल्यूज क्या जा रही है आपकी कॉल वेरिएबल के अंदर, आशीष एंड रौनक, जो कि मेरी फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज हैं। सेकेंड टाइम जब फॉर लूप में एंटर करेंगे यू विल गेट द क्लास कॉलम एंड कॉल के अंदर आपकी वैल्यूज जाएगी 10 एंड 12। नाउ लेट्स सी विथ एन एग्जांपल। इटरेटिंग कॉलम वाइज, अगेन आई हैव क्रिएटेड द डाटा फ्रेम, एक डाटा फ्रेम बनाया है और उसके बाद हमने फॉर लूप यूज किया है। इस फॉर लूप में आप देख सकते हैं मैंने दो वेरिएबल्स यूज किए हैं। पहला फॉर वेरिएबल है मेरा आई और दूसरा वेरिएबल मैंने लिया है सी। आप कोई भी वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं लेकिन रीडेबिलिटी के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए, इंडेक्स के लिए मैंने यूज किया है आई और सी मैंने यूज किया है कॉलम की वैल्यूज के लिए, ठीक है। इन df डॉट iter आइटम्स, ठीक है, इटरेशन के लिए हमने यूज किया है, सो इट इज iter आइटम्स हमने यूज किया है। ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न यू टू वैल्यूज, ये आपको दो वैल्यूज देगा। पहली वैल्यू जो होगी दैट विल बी योर कॉलम इंडेक्स, ठीक है, पहली वैल्यू जो रिटर्न करेगा दैट विल बी कॉलम इंडेक्स। सेकेंड वैल्यू विल बी द value or the data which is stored in that column।
चलिए अब आउटपुट समझते हैं। आउटपुट अब हम देखिए आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले भी हो रहा है। अब इस आउटपुट में हम देखते हैं फर्स्ट टाइम जब फॉर लूप में एंटर होगा आई की वैल्यू आपकी क्या रहेगी। देखिए आई की वैल्यू रहेगी आपकी फर्स्ट कॉलम नेम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कॉलम इंडेक्स आपका आउटपुट में आ रहा है नेम। क्लियर। नेक्स्ट सी के लिए क्या वैल्यू जाएगी। सी के लिए आपकी फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज जाएगी। फर्स्ट कॉलम में देखिए आपकी ये वैल्यूज अपीयर हो रही है आशीष, रौनक, भावेश। तो देखिए यहाँ पर आपकी सेम वैल्यूज आ रही है आशीष, रौनक, भावेश। ठीक है, सो कॉलम इंडेक्स विल बी योर नेम एंड द वैल्यूज that will be displayed for the C variable will be the values which are reflected below the name column. फिर उसके बाद कंटेंट्स हमने एज इट इज यूज किया, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रिंट में सी में आपको पूरी कॉलम की वैल्यू मिल रही है। ठीक, सेकेंड टाइम जब फिर से आप इस फॉर लूप में जाएंगे, ठीक है, सेकेंड टाइम फिर से आप इस फॉर लूप में जाएंगे, सो ईटर आइटम्स विल चेंज द वैल्यूज ऑफ आई एंड सी। तो क्या वैल्यू देगा, आई के लिए नेक्स्ट कॉलम की वैल्यू आ जाएगी इट इज क्लास, एंड सी के लिए आपको क्या वैल्यू मिलेगी, सी के लिए वैल्यू मिलेगी क्लास। कॉलम के नीचे जितनी भी वैल्यूज लिखी है दोज वैल्यूज विल गेट डिस्प्लेड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट में इंडेक्स है मेरा क्लास, और जो आउटपुट मेरी कंटेंट्स का आ रहा है कॉलम की वैल्यूज आ रही है देखिए 10, 12 एंड 9। ऐसे ही आपका थर्ड कॉलम मार्क्स डिस्प्ले होगा और उसके लिए आपकी उस कॉलम की वैल्यूज डिस्प्ले होगी। तो आपने देखा अभी आइटर आइटम्स, आइटर आइटम्स आपको क्या देता है, इट गिव्स यू द कॉलम वाइज वैल्यूज, कॉलम इंडेक्स and the column wise values, the data in that particular column. So we have seen two functions, iter rows and iter items. Now let's move ahead and learn some functions which are used in the data frame. The first function is the describe function. Now it is used to display some statistical details of the data frame, जैसे कि count, mean, max, percentile, standard deviation, and all these values will be displayed for the numeric column. ठीक है, उस डाटा फ्रेम में जितने भी न्यूमेरिक कॉलम्स होंगे सिर्फ उन्हीं के लिए ये वैल्यूज आएगी, बिकॉज ऑल दिस कैन बी यूज्ड, जैसे कि परसेंटाइल कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट करना है या काउंट करना है, ये सारी चीजें आप न्यूमेरिक वैल्यूज पर ही कर सकते हैं। इसीलिए न्यूमेरिक कॉलम्स के ऊपर ही डिस्क्राइब फंक्शन एक्ट करेगा। नेक्स्ट है आपका इन्फो। नाउ इन्फो इट विल गिव यू information about the data frame including the index d type, index का data type, column का data type, non null values and the memory usage required for that data frame. Next is head function. As we know, it gives you the first n rows from the data frame. The default is first 5 rows. Tail function, it gives you the last n rows from the data frame and the default is last 5 rows. Now here is an example for the describe function. We have created here the data frame. It is displayed, as you can see, it contains two columns, hobbies and the student score. Student score मेरा numeric values का column है, ठीक है, numbers लिखे हुए हैं। And if I write the statement print df1 dot describe, जैसे ही हम ये लाइन लिखते हैं df1 it is the name of my data frame, so data frame का नाम डॉट डिस्क्राइब फंक्शन जैसे ही हम लिखते हैं तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर वी हैव सर्टन स्टैटिस्टिकल वैल्यूज। अब ये वैल्यूज क्या क्या है हमारी, द फर्स्ट वैल्यू इज द काउंट। काउंट में हमें देखिए क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग द नंबर ऑफ रोज इन द डाटा फ्रेम। आपके डाटा फ्रेम में कितनी रोज है ये वैल्यूज आपको मिल रही है। क्लियर, देखिए आप 0 से स्टार्ट हो रही है, दिस विल बी योर फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, 5 एंड 6 रो। नेक्स्ट इज द मीन। मीन में देखिए आपको क्या मिल रहा है, मीन इट विल गिव यू द मीन वैल्यू, इट विल कैलकुलेट द मीन ऑफ ऑल दिस वैल्यूज।
ये कॉलम्स की जितनी भी वैल्यूज हैं इसका वो मीन कैलकुलेट करेगा और वो वैल्यू आपकी यहाँ पर डिस्प्ले होगी। नेक्स्ट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर? अब स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे कि इसको समझने के लिए देखिए आपने लास्ट ईयर हिस्टोग्राम्स ड्रॉ किए थे, ठीक है, आपने फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स बनाए थे और फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स में आपने हिस्टोग्राम्स इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में पढ़ा था। सो इफ आई ड्रॉ द कर्व फॉर द हिस्टोग्राम, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, इफ आई ड्रॉ द कर्व फॉर द हिस्टोग्राम देन वो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको स्क्रीन पे, ठीक है। ये मैंने दो डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं। दिस इज कॉल्ड एज डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है हाउ द वैल्यूज, ठीक है, हाउ दिस वैल्यूज, जो आपकी वैल्यूज दी हुई है यहाँ पर 40 से लेकर 90 तक, ये सारी वैल्यूज आपकी किस तरह से वेरिएशन शो कर रही है, हाउ दिस वैल्यूज आर स्कैटर्ड, किस तरह से ये फैली हुई है आपकी अराउंड दिस मीन वैल्यूज। ठीक, आपको वैसे इसके डेप्थ में नहीं जाना है, जस्ट यू हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला एंड दिस वैल्यूज विल बी इवैल्यूएटेड, जस्ट इसका कंसेप्ट समझिए। सो डेविएशन का मतलब होता है कि किस तरह से आपकी ये वैल्यूज ग्राफ में या इस कर्व के ऊपर किस तरह से ये स्कैटर्ड है। नेक्स्ट देखिए आपको दिया हुआ है मीन, ठीक है, मीन मतलब मिनिमम वैल्यू फ्रॉम दिस स्टूडेंट स्कोर कॉलम। तो मिनिमम वैल्यू देखिए आपकी यहाँ पर 40 आ रही है। ऐसे ही नीचे देखिए आपकी मैक्स वैल्यू दी हुई है, मैक्स वैल्यू इज गिवन एज 90। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 80, 75, 90, 88, 60, 40, so maximum value is 90, so it gets displayed. Next thing is this 25 percentile, 50 percentile, 75 percentile. Now this percentile का मतलब क्या है? जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन के ग्राफ को विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 40, देखिए स्मॉलेस्ट वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू एज पर द स्टूडेंट स्कोर कॉलम, जो मिनिमम वैल्यू है ये है आपकी 40, ठीक है। 40 से लेकर मैक्सिमम वैल्यू जो आपकी वैल्यू दी गई है इस कॉलम के लिए वो है आपकी 90। सो 40 से लेकर 90 तक यदि हम वैल्यूज को अरेंज करते हैं, इसका डेविएशन यदि ड्रॉ करते हैं, तो देखिए इस वैल्यूज को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक। सो 1/4 पार्टीशन जो होता है, दिस इज कॉल्ड एज 1/4 पार्टीशन, इट इज कॉल्ड एज 25 परसेंटाइल, ठीक है। नाउ हाफ ऑफ द वैल्यूज, ठीक है, हाफ ऑफ द वैल्यूज will be called as 50th percentile, it is also called as median. Next is 3/4, yeah, next is 3/4 value, the 3/4 value it is called as 25 percentile, clear। तो आप देख सकते हैं we have 25 percentile, we have 50 percentile and we have 75 percentile। so इस तरह से हम किसी ग्राफ को डिवाइड कर सकते हैं एंड वी कैन फाइंड आउट द डिफरेंट परसेंटाइल वैल्यूज, क्लियर। तो इस तरह से डिस्क्राइब फंक्शन आपका एक्ट करता है, इट गिव्स यू ऑल दिस स्टैटिस्टिकल वैल्यूज, ये अपने आप देगा, जैसे ही आप आउटपुट फाइंड आउट करेंगे, जैसे ये स्टेटमेंट आप लिखेंगे, आपको स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जितनी भी न्यूमेरिकल कॉलम्स आपके हैं उनके लिए ये सारी वैल्यूज आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट इज इन्फो फंक्शन। इन्फो फंक्शन देखिए क्या करेगा आपका, इन्फो फंक्शन इट विल गिव यू द इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि आपके डाटा फ्रेम में कितने कॉलम्स हैं, इंडेक्स नंबर्स क्या क्या है, ठीक, कौन कौन से कॉलम्स हैं, मेमोरी यूसेज क्या है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपकी 6 एंट्रीज की है आपने, 6 रोज हैं, इंडेक्स नंबर्स देखिए 0 to 5 है। एज यू कैन सी द इंडेक्स नंबर्स इन द डाटा फ्रेम इज 0 से लेकर 5 तक। अब डाटा कॉलम्स कितने हैं आपके, टोटल डाटा कॉलम्स हैं आपके 2 कॉलम्स। कौन कौन से कॉलम्स हैं ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर वी हैव 2 कॉलम्स, द फर्स्ट वन इज हॉबीज एंड अनदर इज स्टूडेंट स्कोर। अब इनके अंदर किस टाइप की वैल्यू डाली है, किस टाइप की वैल्यू स्टोर की है, तो देखिए हॉबीज के अंदर 6 नॉन नल वैल्यूज है, मीन्स ऑल द वैल्यूज वी हैव फिल्ड दीज आर नॉट दी नल वैल्यूज। ऐसे ही स्टूडेंट स्कोर में भी आप देख सकते हैं वी हैव फिल्ड ऑल द वैल्यूज। इनका डाटा टाइप, कॉलम्स का क्या क्या डाटा टाइप है वो भी देगा। हॉबीज के लिए देखिए डाटा टाइप दिखा रहा है, इट इज ऑब्जेक्ट, इट इज द सीरीज ऑब्जेक्ट, ठीक।
फिर स्टूडेंट स्कोर इंटीजर वैल्यूज डाली है तो उसके लिए डाटा टाइप दिखा रहा है int 64। अगेन इट शोज द मेमोरी यूसेज, आप देख सकते हैं कि कितना मेमोरी स्पेस यहाँ पर लगा हुआ है, कितना मेमोरी स्पेस इस डाटा फ्रेम ने रिक्वायर्ड किया है, एक्वायर किया है। सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय दिस info function. Next is head and tail in the data frame. Now head and tail we are already aware. df1 dot head 2 जैसे ये हम लिखते हैं तो it will give me first two rows. Clear? So first two rows are displayed, 0th row and first index row. df1 dot tail 1, it means it will display the last row. So fifth index row is displayed on the screen. If we don't provide any parameter जैसे कि 2 ना लिखे या 1 ना लिखे तो 5 rows will be displayed. Head will give you first 5 rows and tail will give you last 5 rows without any parameters. Now let's revise quickly what we have learned today. Write two functions which are used for iteration. हमने आज इटरेशन ही पढ़ा है, सो इटरेशन के दो फंक्शंस हमने आज देखे हैं, ईटर रोज एंड ईटर आइटम्स. व्हाट डज डिस्क्राइब डू? इट गिव्स द स्टैटिस्टिकल डिटेल्स ऑफ डाटा फ्रेम. नेक्स्ट इज हाउ इटरेशन कैन बी डन इन डाटा फ्रेम. इट कैन बी डन रो वाइज और द कॉलम वाइज. Next, what is the output of print df.head? Head gives you first 5 rows. So, I have not given any parameters. So, by default, it will give me first 5 rows. Now, what does tell do? Tell, it will display last 5 rows. Hope everything is clear to you. And if you have any doubts, if the things are not clear to you, you can ask me. Just revise it, learn it. Have a good day. Thank you.